सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आप सभी को परम पूज्य गुरु जी के प्रागट्य दिन की पूर्व संध्या की इस विशेष सभा के हार्दिक जय स्वामीनारायण। विशेष सभा में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम सबको भी परम पूज्य हंसा दीदी, परम पूज्य ज्योति बहन, परम पूज्य दीदी, इन सब का खूब खूब लाभ मिला। नॉर्मली बहनों की जब सभा होती है तो हम लोगों को वो लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन आज हम सब ने ही परम पूज्य गुरु जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हुई इस विशिष्ट सभा का लाभ लिया और आशीर्वाद प्राप्त किए। आज की इस सभा में प्रार्थना करूंगा पूज्य गौरव गर्ग जी से कि वे हमें अपने अनुभवों के आधार पर महात्म्य दर्शन कराएं। पूज्य गौरव भैया। परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य दिनकर भाई, परम पूज्य भरत भाई, वशी भाई और परम पूज्य ज्योति बहन, आनंदी दी, हंसा दी और यहाँ उपस्थित सभी गुणातीत परिवार के सदस्यों को मेरी तरफ से परम पूज्य गुरु जी के जन्मदिन की हार्दिक जय स्वामीनारायण। जैसे अभी बहनों की सभा में एक बात हुई कि गुरु जी ने हमारे यहाँ की दो बहनें थी जो एक डांस करना चाहते थे और उनकी बात गुरु जी ने किस तरीके से अपने मन में उतारी और उसको आगे करवाया। उसी तरीके से पिछले हफ्ते मेरे मन में ये था कि मैं गुरु जी के जन्मदिन की सभा में कुछ बोलना चाहता हूँ, बट फिर मैंने सोचा छोड़ो, फिर कभी बोलेंगे। बस इतना सोच के, और वो मंदिर में भी नहीं, घर पे मैंने सोचा था ये बात, और एक आध दिन निकल गया। उसके बाद मेरे को ये अवसर मिला कि मैं यहाँ आके कुछ बात करूं। तो मैं यही सोच रहा था कि मैंने तो सिर्फ सोचा था, किसी से कोई बात नहीं करी, और छोटी सी बात है बट मेरे लिए काफ़ी बड़ी है क्योंकि मैं आज पहली बार कुछ अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करूंगा या कहने जा रहा हूं। हो सकता है कुछ गलत बोल जाऊं, हो सकता है अटक जाऊं। बाकी इसको आप इत्तेफाक कह सकते हैं, इसको आप हमारा गुरु जी के प्रति विश्वास कह सकते हैं, इसको गुरु जी का हमारे प्रति प्यार कह सकते हैं कि उन्होंने मेरे को ये अवसर दिया कि मैं आके यहाँ कुछ बात करूँ। आज इस गुणातीत परिवार के साथ जुड़े मेरे परिवार को आज करीब 3.5 साल हो गए हैं, और वक्त कैसे निकल गया पता नहीं चला। ये नहीं है कि वक्त यहाँ अच्छा ही गुजरा है या मेरा वक्त यहाँ अच्छा गुजरा है या गुरुजी से जुड़ने के बाद अच्छा गुजरा है। बुरा वक्त भी आया, हंसी भी हुई, मजाक भी हुआ, मायूस भी हुए, बट जिस तरीके से गुरुजी हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं वो देख के हम लोगों को या मुझे इतनी तसल्ली होती है और सीखने को मिला कि इतनी पेशेंस मेरे अंदर आ गई है पहले से कि अब चाहे बहुत बड़ी खुशी हो, चाहे बहुत बड़ा गम हो, उसको बड़े धैर्य से संभाल लेते हैं, फेस करते हैं। मतलब at least I try to face the challenges of life very, very calmly after meeting Guruji and all the members of this Gunatit परिवार। So एक ये बड़ा मेजर चेंज मेरे अंदर आया है। गुरुजी से मिलने हम यहाँ आए थे एक बिजनेस के सिलसिले में। मैं आया था गुरुजी के पास जब हमें पता चला गुरुजी मंदिर के सदस्यों के साथ मसूरी जाना चाहते हैं। पहले मुझे ये नहीं पता था कौन जाना चाहता है, किसके साथ जाना चाहता है। हमें प्रमित भाई
के द्वारा यहाँ पे बुलाया गया था। और जब हम यहाँ आए तो मेरी पहली मुलाकात गुरुजी से हुई और मैं उनके सामने बैठ के होटल के रेट्स नेगोशिएट कर रहा था। उस समय ये एहसास नहीं था कि मैं किसके सामने बैठ के या किन के सामने बैठ के होटल के रेट्स नेगोशिएट कर रहा हूँ। मैंने किया, बट जब तक मैंने ये मंदिर छोड़ा उस समय जाते जाते मेरी भावना बदल चुकी थी। मैं मंदिर से ऑफिस गया, मैं मंदिर से सीधा ऑफिस गया और ऑफिस जाके मैंने अपने पिताजी से ये सारा वाक्य डिस्क्राइब करके डिस्कस करा। तो मैंने कहा आप चलो एक बार मिलिए। तो जब मेरे पिताजी मेरे साथ मंदिर आए अगले दिन और मैंने और उन्होंने गुरुजी के साथ वक्त बिताया, और वक्त बिताने के बाद जब हम बाहर गए तो पिताजी ने बस एक ही बात कही थी कि बेटा गुरुजी होटल आएंगे, चाहे वो पैसे दें ना दें, कम दें ज़्यादा दें, उनके तूने चरण उस होटल में डलवाने हैं। बात ख़त्म हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपने चलना है, पापा बोल के गए थे यहाँ से। और हम गए, मसूरी गए, 4 दिन 5 दिन गुरुजी वहाँ हमारे साथ, या मैं कहूँगा मैं गुरुजी के साथ 5 दिन वहाँ रुका। मुझे रहने का अवसर मिला। यूजली ग्रुप्स के साथ हम मसूरी नहीं जाते, बट क्योंकि एक लिंक इनिशियली हो गया था तो मन करा और हम गए। मैं भी गया, पिताजी गए, मेरे घर से काफ़ी लोग गए। बट आज 3.5 साल बाद गिन के 3 या 4 या 5 लोग हम इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। मैं उसमें से एक हूँ। मैं अपने आप को काफ़ी खुश नसीब मानता हूँ। जब गुरुजी 5 दिन बाद दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो मैंने उनसे उस समय भी यही बात कही थी कि गुरुजी 5 दिन तो यहाँ पे मैंने आपके साथ रहा, आपके साथ वक्त बिताया, बस अब आपका आशीर्वाद रहे तो ज़िंदगी भर आगे मैं आपके दर्शन करता रहूं, उसका लाभ उठाता रहूं, आपसे मिलता रहूं। इस गुणातीत परिवार के साथ जुड़ा रहने में मेरे पिताजी ने, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने मेरा बड़ा सहयोग दिया। फादर जैसे एक नई एडमिशन होती है बच्चे की स्कूल में, तो फादर उसको स्कूल लेके जाते हैं और प्रिंसिपल से मीटिंग होती है, टीचरों से मीटिंग नहीं होती, स्टूडेंट से मीटिंग नहीं होती, सिर्फ प्रिंसिपल से मीटिंग होती है। और जिस दिन मेरे फादर की यहाँ के प्रिंसिपल से मीटिंग हुई वो उनके दिल में उतर गए। और उसके बाद वो 1 दिन 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन, महीने में 4 दिन आए। जैसे नए बच्चे को छोड़ने आते हैं, भाई वो कंफर्टेबल हो जाए स्कूल के अंदर, इस संस्था के अंदर, तब तक वो आते रहे। और अब थोड़ा सा उन्होंने आना कम कर दिया है क्योंकि उनको पता है मैं यहाँ कंफर्टेबल हो गया हूँ एंड आई एम। तो आज की बात है, आज यहाँ के प्रिंसिपल ने फ़ोन करके मेरे फादर को बोला कि क्या मैं तुम्हें इनवाइट करने घर आऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी मैं कल पक्का, आप कल पक्का यहाँ पे वो आएंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि जैसे जैसे मैं कंफर्टेबल हुआ, या पहले मैं यहाँ काफ़ी आता था, मैं कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने पापा को ना बताया हो क्योंकि शुरू में मेरे चक्कर यहाँ बहुत लगते थे। मैंने कई बार ऐसा भी हुआ है मैंने अपने पिताजी को ये नहीं बताया कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, या मैंने सुचिका को भी नहीं बताया कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, और मैं यहाँ आ जाता था। धीरे धीरे सुचिका का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसने भी आना शुरू करा, उसको भी काफ़ी मन की तसल्ली मिली। हर छोटी बात, किसी भी चीज़ को लेके हो, वो दीदी से, आनंदी दीदी से बड़े खुल के बात कर लेती है, डिस्कस कर लेती है, और उसको कुछ रिलीफ मिलता है या कुछ रास्ता दिखता है जो उससे आगे बढ़ती है।
और अब तो ऐसा है कि मैं मंदिर कम आता हूँ और सुचिका ज़्यादा मंदिर आ जाती है। मेरे पर्सनल इंस्टेंसेस या प्रसंग गुरुजी के साथ पिछले 3 सालों में कई बार हुए हैं। मैं इन प्रसंगों को, आप सब घर के ही हैं, अपने ही हैं, बट फिर भी मैंने सापुतारा में भी एक बार गुरुजी ने मेरे को चांस दिया था बात करने का, तो मैंने उस समय भी यही कहा था कि थोड़ा सा मैं इस मामले में सेल्फिश हो जाता हूँ। मैं अपने प्रसंग जो गुरुजी के साथ है मैं शेयर नहीं कर पाता, बट हाँ, मैं जो हो चुका हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैंने आपको बताया है। बाकी इसी कारण से इस पूरे मंदिर में, इस पूरी संस्था में एक ही शख्स है, मतलब सारे अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, एक ही शख्स है जो मुझे पसंद नहीं है, और वो इस आदत की वजह से मैं उसमें अपना नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस मामले में सेल्फिश हूँ। बिकॉज जो गुरुजी ने सिखाया है कि गिव अनकंडीशनल लव, आप वापसी का ना सोच के जो मिलता है आपको, आप उसको प्यार करें। डू सेल्फलेस सर्विस, आप सेवा करें, उसका परिणाम के बारे में ना सोचें। एंड डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ और योर गेन्स। मैं पहले 2 तो करता हूँ काफ़ी, बट ये जो आखिरी वाला है, इसमें ये सोच के कि ये मेरे गुरुजी के साथ प्रसंग है, मैं शेयर करूँगा तो शायद कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो अभी तक मेरे अंदर थोड़ा सा हिच है, जो थोड़े टाइम के साथ पूरा विश्वास है मेरे को निकल जाएगी। इस बार नहीं तो हो सकता है अगली बार मैं आपके साथ ये बातें प्रसंग शेयर कर सकूं। बाकी जय स्वामीनारायण नक्षु। मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी को, परम पूज्य गुरुजी को मैं पिता से बढ़कर मानता हूँ, और उनके साथ बिताए हर पल को याद रखता हूँ, और कोशिश करता हूँ जिन तरीकों से वो इतने बड़े परिवार को एकत्र होके संभाल के चला रहे हैं, या उनकी जो गाइडलाइंस हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से अगर मैं 1% या कुछ अपने अंदर डाल सकूं, तो एटलीस्ट आई कैन मैनेज माय ओन फैमिली, और दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू। एंड काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया है मेरे अंदर, फैमिली को लेके, पेरेंट्स की तरफ या बच्चों को लेके। कई बार मसूरी में बैठे होते हैं, 15-15 दिन मैं वहाँ रहता हूँ, गुरुजी से बात तक नहीं होती, तो कई बार सोचा, ऑफिस में मैंने मूर्ति भी लगा रखी है, कई बार देखते हैं गुरुजी से बात नहीं कर पाते, बट कभी कभी गुरुजी का फ़ोन आ जाता है कि इंडिया में हो या कहीं बाहर हो। मैं कहा नहीं गुरुजी, इंडिया में ही है, मसूरी में है, और जैसे दिल्ली आएंगे आपसे मुलाकात करेंगे। बाकी थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ, जो मैं हाँ, मैं जो और कुछ थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि ऋषभ मेरी तरफ से वो 2-4 पंक्तियाँ गा के सुना देगा, तो मेरा मैसेज गुरुजी तक और आप सब तक कन्वे हो जाएगा। सज्जनन स्वामी महाराज की जय। थैंक यू।
ऋषभ इनका बेटा है गौरव भैया का, और वो अपनी बात जैसे बता रहे थे, गुरुजी का हम सभी ने अनुभव किया है। हम में से हर एक के साथ उनका अपना एक विशिष्ट उन्होंने संबंध सामने से उन्होंने भेंट रूप दिया है और सभी से वो संबंध निभाते हैं। तो जो गौरव भैया कह रहे हैं कि उनकी कुछ बात अब ऋषभ कहने वाला है, उनका बेटा, तो ऋषभ से प्रार्थना करूंगा कि वे आकर हमें अपना भजन सुनाएं। तुम पावन हो गुरुजी, हमको पावन कर दो, जन्मों से तेरे हम पर रहमत कर दो। तुम पावन हो गुरुजी, हमको पावन कर दो, जन्मों से तेरे हम पर रहमत कर दो। एक तेरा सहारा ही भव पार लगाता है, झूठे हैं सब रिश्ते, सच्चा तेरा नाता है। तुम जोड़ लो चरणों से, बस ऐसी कृपा कर दो। तुम पावन हो गुरुजी, हमको पावन कर दो। घर वक्त मिले गुरुजी, मेरे घर भी आ जाना। घर आकर मेरे गुरुजी, मुझे राह दिखा जाना। मेरे पतझड़ दिल को गुरुजी सावन कर दो। तुम पावन हो गुरुजी, हमको पावन कर दो। तुम पावन हो गुरुजी, हमको पावन कर दो। हमको पावन कर दो। हमको पावन कर दो। पूज्य ऋषभ ने हम सब की प्रार्थना परम पूज्य गुरुजी के श्री चरणों में रख दी कि तुम पावन हो गुरुजी, हमको पावन कर दो। अभी प्रार्थना करूंगा पूज्य अमृत भाई पटेल साहब से। वो परम पूज्य गुरुजी से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो उनके अनुभव के आधार पर उनसे प्रार्थना है कि वे महात्म्य दर्शन कराएं। पूज्य अमृत भाई पटेल साहब। पटेल साहब जो हैं आर्टिस्ट हैं। यहाँ पर भारत नगर में जब ये जॉब करते थे तो इनका वहाँ पे भी जो काम था वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और पूरा आर्ट का काम था। खुद अपनी भी इन्होंने बहुत सारी एग्जीबिशंस वगैरह की हुई है आर्ट की। अभी रिसेंटली अहमदाबाद में भी इन्होंने एक एग्जीबिशन अपनी की थी अपने सारे आर्ट की, जिसके लिए परम पूज्य गुरुजी फिर यहाँ से गए भी थे। और सबसे ज़्यादा हमारा जो इनसे परिचय है वो हमारे मंदिर में जितने भी आर्ट से रिलेटेड काम होते हैं उसमें आशीष जो है इनकी गाइडेंस लिया करता है। और जितने भी डेकोरेशन हैं अन्नकूट के दूसरे फंक्शंस वगैरह में, तो इनके सुझावों से, इनकी एडवाइस से हम सभी ने देखा है कि डेकोरेशन जो है हमारे सभी फंक्शन में बहुत ही अलग हटके और बहुत ही अच्छी आती है। तो पूज्य अमृत भाई पटेल साहब। સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, ગુરુજી જય. એમણે જેમ કહ્યું કે અહીંયા હું ઘણું બધું ડેકોરેશનનું કામ તે કરું અને કરવાનો મને અવસર બી મળ્યો છે. આ શબ્દો મારો વિષય નથી, પણ છતાંય હું બોલવાનો પ્રયત્ન કરું. કંઈ ભૂલ થાય તો માફ કરજો. હું 79
79થી ગુરુજીના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. એ વખતે આપણે જ્યારે 103માં મંદિર હતું એ વખતે જ નંબર હતો મને લાગે છે. હા હા. તો એ વખતે શરૂઆતમાં આવીને રોજ દર્શન કરવા આવતો ઘણી વખત. અને એ વખતે મેં મારો પરિચય એવી રીતે નહોતો કે હું અહીંયા કંઈક મારી મદદ અથવા હું મારી સેવા આપી શકું એ પ્રમાણે. પછી એક વખત ગુરુજીને મેં કહ્યું, મેં ગુરુજી આ પ્રમાણે હું છું ને આવું આવું કામ કરું છું અને મને કંઈક સેવા હોય તો કરવાનો મોકો મને આપજો. તો પછીના ફંક્શનથી ગુરુજીએ થોડોક મને કામ કરવાનો મોકો આપ્યો અને એ પછી ગુરુજીએ એટલો બધો વિશ્વાસ મારા ઉપર રાખ્યો જે હું એનું વર્ણન નહીં કરી શકું. પણ ગુરુજી કહે, પટેલ તમે જે કરશો ને મારા માટે બધું બરાબર છે. તો આટલો વિશ્વાસ એમનો જીતવો એ મારા માટે બહુ મોટી વાત હતી. અને એક બીજો હમણાં દાખલો આપું કે હમણાં જ મારું એક્ઝિબિશન હતું અમદાવાદમાં. અને એ જ વખતે ગુરુજીની પધરામણી અમદાવાદમાં હતી ને મેં મારું ઇન્વિટેશન કાર્ડ હું આપવા ગયો ગુરુજીને કે ગુરુજી મારું આ પ્રમાણે અહીં એક્ઝિબિશન હું કરું છું, મને આશીર્વાદ આપજો અને આ તારીખે એનું ઉદ્ઘાટન છે. તો ગુરુજીએ ઇન્વિટેશન વાંચ્યું. પછી કે હું આ એક્ઝિબિશન જોવા આવીશ. તો મારી ખુશીનો કોઈ પાર નહોતો કે એક્ઝિબિશન જોવા આવીશ. ગુરુને એક્ઝિબિશન તો અઠવાડિયા પછી હતું પાછું. તો એ આયા એ મારા માટે બહુ મોટી વાત હતી. અને ગુરુજી આવ્યા અને હું ગેલેરીમાં જ્યારે લઈને ગયો એમને ત્યાં એક્ઝિબિશન જોવા માટે. એ વખતે એક્ઝિબિશન સવારમાં અમે એક્ઝિબિશનનો ટાઈમ નહોતો, ગેલેરી સવારે ખોલાઈ. તો ગુરુજી જે એક શબ્દ બોલ્યા ને એ શબ્દ બહુ મોટી વાત હતી. મને કે જુઓ પટેલ, આમાં મને બહુ જાજી સમજણ પડતી નથી, પણ ચિત્રો તમારા છે, ચિત્રો પટેલના છે અને પટેલ મારો છે એટલે હું આવ્યો છું. હું આ શબ્દોથી એટલો ગળગળો થઈ ગયો હતો અંદર ત્યાં. બસ આટલું જ કહીશ. બાકી મારા પાસે બીજું વધારે કંઈક શબ્દો મારી મીડિયમ નથી એટલે હું વધારે કહી નહીં શકું. બાકી તો બધું જે કંઈ કરું છું બધા જોવે જ છે. તો સજાન સ્વામી મહારાજની જય. भजन एक वही सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, चल तू प्यारे धुन के सहारे स्वामी नारायण गाए, हर मुश्किल दूर भगाए. चेहरा जो मुरझाए या दिल डूबा जाए, चल तू प्यारे धुन के सहारे स्वामी नारायण गाए, हर मुश्किल दूर भगाए. चिंता हो दफ्तर की, कॉलेज स्कूल या घर की, किसी समय भी किसी जगह भी याद करके बस मूर्ति. चिंता हो दफ्तर की, कॉलेज स्कूल या घर की, किसी समय भी किसी जगह भी याद करके बस मूर्ति. हो बेखबर कर न फिकर, प्रगट प्रभु को याद तू कर. चिंता न कर, चिंतन कर, स्वामी नारायण धुन तू कर. सारे दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए. स्वामी नारायण गाए, हर मुश्किल दूर भगाए. चेहरा जो मुरझाए या दिल डूबा जाए, चल तू प्यारे धुन के सहारे स्वामी नारायण गाए, हर मुश्किल दूर भगाए. धुन जोर से कर या मन में, अरे कुछ भी हो जीवन में, मन की बीमारी तन की बीमारी छू मंतर हो पल में. धुन जोर से कर या मन में, अरे कुछ भी हो जीवन में, मन की बीमारी तन की बीमारी भागे दुम दबा के.
कर तू भजन हो के मगन, स्वामी नारायण बोल स्वामी नारायण। कर तू भजन हो के मगन, स्वामी नारायण बोल स्वामी नारायण। मस्ती की चाबी तुझे मिली है क्यों ना आजमाए, स्वामी नारायण गाए हर मुश्किल दूर भगाए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, चल तू प्यारे धुन के सहारे, स्वामी नारायण गाए हर मुश्किल दूर भगाए। चेहरा जो मुरझाए या दिल डूबा जाए, चल तू प्यारे धुन के सहारे, स्वामी नारायण गाए हर मुश्किल दूर भगाए। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। अभी वशी भाई जो बात कह रहे थे कि वैसे तो डॉक्टर है, अब ये एमएस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए वैसे तो ज़्यादातर ये पढ़ाई में ही अपना समय लगाता है, लेकिन फिर भी गुरुजी से इतना जुड़ा हुआ है कि 7 तारीख को भजन संध्या में ज़रूर आता है, और ऐसे भी किसी फंक्शन में हो तो भजन गाने के लिए ज़रूर आ जाता है। और क्योंकि वो एक तार जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो पढ़ाई करते करते भी उसको ये भजन प्रेरित हुआ। तो हम तो प्रार्थना रख सकते हैं सभी मिलके, तो सभी हम जो हैं महाराज को एक बार प्रार्थना करें कि उसका एमएस का एडमिशन जो वो चाहता है वो हो जाए। धुन करें, 2 मिनट धुन करें, गुरुजी कह रहे हैं उसके लिए सब मिलके। परम पूज्य अक्षर विहारी स्वामी जी पधारे हैं और हम सबको उनके दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। खूब खूब धन्यवाद और खूब खूब स्वागत। प्रार्थना करूंगा परम पूज्य दिनकर अंकल के श्री चरणों में कि वे हमें आशीष प्रदान करें। महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जेनारोम सुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण, एवा अक्षरधामना अधिपति श्री स्वामी नारायण। जनियमृतवाणी तो वही रही साक्षात् महिमा रूपे, जनी ब्राह्मी स्थिति अहो लीन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यूं तो वंदन करे। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सदगुरुदेव की जय। गुरु आज गुरु जी के प्रागट्य पर्व की पूर्व संध्या और सबके बहुत दर्शन हो रहे हैं। गुरु जी जब भी सब हरि भक्तों को देखते हैं तो बहुत बहुत आनंद में रहते हैं, ऐसा आज हमने सुना। मगर जब भी हम इधर आते हैं तब गुरु जी को वही आनंद में हम देखते भी रहते हैं। तो
गुरुजी का आनंद हर हमेश उतना ही ऊंचा है। साथ में आज बहुत अच्छा मौका भी, प्रसंग भी हो गया। पवई से भी भगवाधारी बहनों का सत्कार, और हम तो शांति से इधर बैठे थे, मगर हमको बोला कि आप भी बाहर आइए, और बाहर देखा तो नीचे से फूल की पाखड़ियों उड़ा रहे थे, वो छेक ऊपर आ रही थी, इतना पवन का जोर था। वो भी एक बहुत अच्छी स्मृति हो गई। आज हमारे सब बहनें भी आए हैं, हरिभक्त भी लोग आए हैं, अक्षर बिहारी स्वामी जी भी पधारे, संत मंडल भी आया। तो कल शाम से हम आए, रात को 1-1:30 बजे आए, तब भी गुरुजी उतने ही आनंद में थे, उतने ही फ्रेश थे कि बस आनंद करो भाई, आनंद करो। आज ऐसा मौका पर हम वो भावना से इकट्ठे हो रहे कि ऐसी एक गुणातीत समाज की हमारी ये सब पीढ़ी है, ये सब हमारा एक कुटुंब है। काका जी भी वो बहुत बार बार समझाते हैं। और जैसे व्यवहार में भी हमारे संबंधी है, सगा है, उनके साथ हम बहुत अच्छी तरह से मिलते जुलते हैं। शादी होती हो या कुछ होता हो तो कितना भी दूर हो, अमेरिका हो तो भी दौड़कर इंडिया तक आ जाते हैं, और कहीं भी हो दौड़कर जाते हैं। स्वामीनारायण भगवान ने वो ही माया का जो अटैचमेंट, बंधन है, उनको माया से परखा करने के लिए जब भी वो गडड़ा थे, जहाँ भी थे, पुरुषोत्तम बोला प्रीते में हम बहुत ये पढ़ते हैं। कोई भी धाम में, कोई भी शहर में भगवान जाते हैं तो ये बात बहुत बार दोहराते हैं कि जैसा जगत का संबंध है वैसा या उनसे भी ज़्यादा भगवान और उनके भक्तों और संतों का करो। और वो किस लिए कि जो आदत तो है हमें ऐसा संबंध करने की, हम कितने जन्मों से ये करते आए हैं, इसलिए वो सहज है। मगर वो आदत जो है माया के संबंध की, जगत के संबंध की, वो हमें बंधन रूप रहती है, वो हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालती है। मगर वही का वही यदि हम भगवान और भगवान के संतों का, भक्तों का करें तो हमारा टोटल परिवर्तन हो जाएगा। वही चीज़ हमें अक्षरधाम का अधिकारी बनाएगी। अक्षरधाम का अधिकारी बनना वो सामान्य चीज़ नहीं है। आज से लाखों सालों से, लाखों जन्मों से हमारे ऋषि मुनियों ने और सब ने बहुत बहुत प्रयत्न करे हैं, मगर सक्सेस नहीं मिली है, क्योंकि वो अपना अहंकार रह जाता है, अपनापन रह जाता है और फंस जाता है। जब गुणातीत सत्पुरुष आए, महाराज ने गुणातीतानंद स्वामी को साथ में लाकर ये एक अनोखा रास्ता हमें दिया है। और वो रास्ते पर काका जी का मैं पढ़ रहा था पंचगिनी का 1979 का आशीर्वाद शिविर का, तो काका जी बोलते हैं कि स्वामीनारायण भगवान के टाइम में बड़े बड़े संत थे, नित्यानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, प्रेमानंद स्वामी, सब थे। और ये बहुत एडवांस थे, बड़े आगे बढ़े हुए थे, एलिवेटेड थे।
मगर भी जैसा भगवान को चाहिए ऐसा वो संबंध नहीं कर पा सके थे। गुणातीतानंद स्वामी के साथ जो संबंध करना चाहिए वो संबंध में थोड़ी सी भी 1%, 0.5%, 0.001% कुछ थोड़ी सी भी कमी रह जाती थी। और काका जी ने इसमें एक बहुत अच्छी बात समझाई कि गुणातीतानंद स्वामी और गोपाल स्वामी वो तो बहुत बड़े संत, और वो दोनों संत में से गोपालन स्वामी को तो दोनों देश की वो सौंपा था स्वामीनारायण भगवान ने कि आप दोनों देश का कांटेक्ट में रहना और ये सब ये करना। और साथ में बोला था कि महीने में एक बार सबको जूनागढ़ जाना, साल में एक महीना सबको जूनागढ़ जाना। और सब लोग जाते भी थे, मगर जो बड़े बड़े संत थे उसमें भी गोपालानंद स्वामी जो इतने बड़े संत वो सिंसियरली उधर जाते थे। और एक साल नहीं जा पाए तो दूसरी साल 2 महीना रहते थे। कितनी सिंसियरिटी होगी, भगवान की कितनी आज्ञा का उसको निशान होगा। फिर भी काका जी कहते हैं इतना होने पर भी जब जो जूनागढ़ जाते थे तो गुणातीतानंद स्वामी इतने दास के दास, सेवक के सेवक बन जाते थे। गोपाल स्वामी उधर कथा वार्ता और सबका लाभ देते थे। काका जी कहते हैं कि लखपति है वो करोड़पति को समझाता है। ये रहस्य की बहुत बड़ी रहस्य की बात थी काका जी जो बताई है। उधर वो भावना से जो महाराज करवाना चाहते थे, जो वो भावना से करनी हो सके। और फिर काका जी ने ये बात बताई कि वो कर नहीं सके, मगर उनके जो 2 शिष्य भगत जी महाराज और जागा स्वामी वहवाया, वो गुणातीतानंद स्वामी को जैसे करना चाहिए वैसा राजी कर पाए। ये बहुत संबंध की बात है, रहस्य की बात है। और वो काका जी इसलिए समझाना चाहते हैं कि थोड़ा सा भी हमारे अंदर कुछ आयोटा रहेगा, थोड़ा ईगो रहेगा तो ये बात नहीं बन पाएगी। वो बात करने के लिए मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ, मैं दास का दास हूँ, मैं सेवक का सेवक हूँ, वो तरह से हमारी शुरुआत होगी तब ही हमारा फाउंडेशन अच्छा रहेगा, तब ही हमारी इमारत बड़ी बनेगी। और आज गुरुजी ये सिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं। आज हमारी 3 बहनों ने भी इधर अपनी भावना प्रदर्शित करी है। और हमारी जो गार्गी दीदी थी, नहीं परछाई दीदी थी, वो भावना से गुरुजी को राजी करने की भावना से जो अपना भाव दिखा रहे थे, मेरी आंख में भी आंसू आ गए कि वो जो महाराज हमें करवाना चाहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं दास का दास, सेवक का सेवक हूँ, वो भावना से वो जो कर रहे थे, तो मैं भी बहुत बहुत भाव में आकर मेरी आंख में से भी रियल आंसू आ गए कि यही हमें करना है, ऐसा हमें जीना है। मगर ये तकलीफ ये है कि हम मान लेते हैं कि मैं कुछ हूँ भाई, मैं कुछ हूँ, और ये कुछ हूँ वही कुछ करेगा, वही निकालना है। तो गुरुजी आपके चरणों में आज यही प्रार्थना है कि हम सब के लिए आप फिर से 2 मिनट की धुन कराओ, कुछ भी कराओ, मगर वो हूँ निकल जाए और दास के दास, सेवक के सेवक बने। जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज के जय, गुणातीत समाज के जय, दिव्य पप्पा जी, काका जी, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की जय।
अभी अभी दिनकर भाई साहब ने हमें बताया, और बहुत गहन बात उन्होंने बता दी, जो मेरे हिसाब से तो हम सब लोगों को ये समझ में नहीं आएगी। बहुत ऊंची बात उन्होंने कह दी, मगर वो बात का जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि मैं कुछ नहीं हूँ, जीरो हूँ, ऐसा, तो ये बात अब अपने लोगों के लिए, साधक लोगों के लिए ये बात अपने एडप्ट करने की है कि जितना हो सके इतना हम नहीं हैं, मगर हम गुरु जी के हैं। गुरु जी की जो आज्ञा है वो उसका पालन करना है। तो जैसे जैसे हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे ना, वैसे वैसे उनकी प्रसन्नता हमारे ऊपर होगी, और वो जो प्रसन्नता से ये हो सकता है। ऐसे हम कुछ भी करें मगर अपने से तो नहीं होगा, उनकी कृपा तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी अभी ये गुरु जी का जन्मदिन है, हमारे लिए तो बहुत आनंद की, खुशी की, गर्व की बात है। हमें गर्व इस बात का है कि सारी दुनिया में कितने लोग हैं, दिल्ली में भी कितने लोग हैं, मगर किसी को गुरु जी का दर्शन भी नहीं है, मालूम भी नहीं है कुछ ऐसा। हम सब लोग जो यहाँ अभी बैठे हैं सब, वो भाग्यशाली है कि हमें गुरु जी की पहचान हुई। दूसरी बात, उससे भी आगे जाके दूसरी बात ये है, सिर्फ पहचान से कुछ नहीं होता। हमारा भाग्य बहुत है, बड़ा है, हमारा पुण्य बहुत है कि उनकी पहचान हुई। मगर जैसे कि आज मोदी साहब है, हम सब लोग उनको जानते हैं, हम सब उनको जानते हैं, पहचानते हैं। छोटा लड़का भी बोलेगा हाँ मालूम है। मगर जब तक मोदी साहब हमें नहीं पहचाने तब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है ना। इसी तरह जब कि हम कुछ नहीं है ऐसा सोचते गुरु जी की आज्ञा का पालन करते जाएंगे। जब गुरु जी बोलेगा, एक दफा गुणातीतानंद स्वामी रात को निकले तो वो भक्त ने बोला, पाँव पकड़ के, तो बोला कौन? गुणातीतानंद स्वामी ने बोला, तो भक्त ने बोला जी मैं तुम्हारा सेवक हूँ। गुणातीतानंद स्वामी ने क्या बोल दिया? इतना सही बात है, क्या बोल दिया? तुम्हारो जा हूँ तारो। उसे इतना ही करना है हमें कि गुरुजी जब हमें बोले कि जा तुम्हारो, तो अपना काम हो गया, सब कुछ फिर हो गया।
तो अभी आज ज़्यादा बात नहीं करनी है, मगर हम सबको ये बात गुरु जी के जन्मदिन के लिए हमें ये बात पक्की करनी है कि जब गुरु जी हमें बोले कि जा तू मारो, तब वैसे तो मैंने भी बोला है तो गुरु जी तो अभी सभा में बोल देंगे कि तुम सब लोग मेरे हैं, हो गया। मगर गुरु जी है सब लोग हैं ना, तुम्हारे हैं ना, हाँ फिर बस सोचने की बात ये है कि हम सब इनके हैं, फिर भी हम इनके नहीं हैं। हम 100% उनके होते हैं। तो जैसे बोलते हैं कि पारस से पारस होता है, सोना हो जाता है लोहा, ऐसा हम हो जाना चाहिए। है, समझ में आया? जब तक ये नहीं हुआ ना, हाँ ठीक है, हम लोग सब इनके हैं, इनकी आज्ञा का पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर जब तक वो अपने दिल से, अंतर से, बोलने की बात नहीं है, दिल से बोलेगा तुम हमारा है, फिर देखना कैसा होता है। हमारा ये नेहल स्वामी बोलता है हमेशा, ऐसा पन्ना है ना, ऐसा होता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नेहल स्वामी कायम के पादड़ू आम नाम पर ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो आज और तो कुछ करना नहीं है। मैं तो अभी थका हुआ आया हूँ, भूखा था, सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो हमारा प्रिय स्वामी बोला अभी चलो तो पहले खाना खा लो, तो हम खाना खा के आए यहाँ सभा में। तो आज कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। आप सब के लिए, हमारे अंतर में हम आपके सब के लिए हृदय से प्रार्थना करते हैं कि आप सब जल्द से जल्द गुरु जी के लिस्ट में, काका जी बोलते थे कि एक लिस्ट जो है ना तो वो जेब का लिस्ट होता है और एक दूसरा लिस्ट बाहर का होता है। तो ऐसा उनका जो जेब का लिस्ट, उसमें हमारा नाम एंटर हो जाए, दखल हो जाए, ऐसी हम आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान को। जय स्वामी महाराज। लेके आया हूँ तो अभी प्रसाद देंगे। वो बोला उसको गुरु जी को कि બધાનો તમને એકને શું પ્રસાદ આપીને શું કરવાનું? તમે તો ખાઈ જશો પ્રસાદ, હમણાં ખાઈ ગયા પેલો, એવું મને નહીં આપ્યો, ખાઈ ગયા હા હવે એમ सहजानंद स्वामी महाराज स्वामी आया नहीं? सहजानंद स्वामी महाराज की जय। नक्शों ने आज परम पूज्य मैं यहाँ आप सब के लिए, वहाँ गुरुजी, दिनकर भाई, भरत भाई, वशी भाई, सबके हाजरी में, એટલે કોઈ શું કહેવાય उसके हाजरी में ही, उसके हाजरी में जो तुला विधि की थी ड्राई फ्रूट्स से, वो तुला विधि का प्रसाद मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए। एक अच्छी बात करता हूँ, मुझे अभी अभी विचार आया। वशी कुछ काका जी के पंचगिनी के कथा वार्ता की, क्योंकि कल का एपिसोड तो आपको पता होगा।
मुझे वो दोनों तरफ से अच्छा लगा, बाबा की स्मृति भी हो गई। हाँ। मैसेज ऐसा आया कुछ पहले कि अभी हम एयरक्राफ्ट में नहीं बैठे, थोड़ी डिले है, ऐसी कुछ बात आई थी। लेकिन फिर बाद में मैसेज आया कि दिनकर में और वशी प्लेन चूक गए। तो पहले मैं मन में ऐसा हुआ, अब के कई बार मैं कई चीज़ें थोड़ी टाइम पहले बनी हो, घंटे पहले भी, तो मैं भूल गया था, तो मैं पूरा रेफरेंस भूल गया। तो मैं विचार में पड़ा कि भाई ये नहीं, मुझे तब ये हुआ कि ये ऑफिस में से निकलने में ट्रैफिक कंजेशन के अंदर फंस गए होंगे दोनों कर्मयोगी है, तो इसलिए चूक। पर फिर मुझे हुआ कि अभी फ़ोन पे तो ऐसा बताया कि हम क्राफ्ट में नहीं बैठे हैं, मतलब एयरपोर्ट पे है, तो एयरपोर्ट पे होते हुए कैसे ये लोग चूक गए। फिर खूब इन्वेस्टिगेशन टटोल कुछ करा, तो कहते हैं कि ये दिनकर भाई कुछ बुक की रीडिंग कर रहे थे, उसमें इतने मगन थे, और वशी इनके साथ वो डिस्कस कर रहे थे, इनको ख्याल नहीं रहा कि टाइम हो गया, जो भी हुआ। फिर मुझे बापा की एक बात एकदम याद आ गई, शायद मन स्वामी ने करी थी, कि बापा शास्त्री जी महाराज के साथ ट्रेन के अंदर कहीं जा रहे थे, कर रहे थे, तो बाजू में थोड़े कंपार्टमेंट अलग अलग अंदर होते हैं ना, तो वहाँ कोई मुसलमान लोग बैठे हुए थे और ताश खेल रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद शोर शराबा हुआ, तो पूछा मैं क्या हो गया, तो कह रहे भाई ये लोग ताश खेलने में जहाँ उतरना था वो स्टेशन चला गया। हाँ, तो बापा एकदम उस समय एकदम बोले कि आओ ઈશક આપણને ભજનમાં ને કથા વાર્તામાં હોવો જોઈએ। तो मैं कहूँ ये बापा इन पे कितना खुश हो गए होंगे कि भाई ऐसा ईशक हुआ है इनको। हाँ, हकीकत है। दूसरा क्या, हाँ, तो वो सारी बातें पंचगिनी की चल रही थी सुबह, उसमें वशी ने एक बात करी कि काका जी ने चाबी और कूंची उसका डिफरेंस समझाया है। फिर वो बात गोलमोल जैसी हो गई, कहीं हम लोग दूसरी डिस्कशन पे चले गए, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर वो बात बैठी नहीं थी कि भाई ये चाबी और कूंची में क्या फ़र्क। चाबी आपी तालू खुले, कूंची आपी तालू खुले। तो मैं वो उसकी क्या उधेड़बुन के अंदर, मेरे आप लोग जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ बात भी करूं, तेरे मेरी थिंकिंग मोटर एक अलग चलती रहती है। तो मैं सोच रहा था कि भाई ये चाबी और कूंची में फ़र्क क्या। चाबी और कूंची में आप लोग ये ले जाना बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे पता था कि वशी ने निकाली ये बात, तो उसको पता होगा डिफरेंस। और फिर हमारा मिलना नहीं हुआ, वो सोने चले गए, मैं सोने चले गया। मैं सो गया। जनरली मेरे सपने में ऐसी कहीं बात होती है तो काका जी आके समाधान दे जाते हैं। आज क्या हुआ, पप्पा जी आए। हाँ, हकीकत। हाँ, और वो भी तारदेव, वो पुराना ढंग की धोती पहनी हुई और वो सफ़ेद झबला, हाँ नहीं झबला था, हाँ, तो वो पहन के बस मैं दाखिल हूँ। पापा वो टेलीफोन वाली रूम में जाने के लिए हॉल में से आ रहे थे। मैंने क्या, बोलो जॉनी। हाँ, वो कई बार बोलते थे जॉनी। हाँ।
મેં કહ્યું કે પપ્પા ચાવી ને કૂચીમાં શું ફરક? પપ્પા કે તું ગણિત ભણ્યો છે કે નહીં? મેં કહ્યું હા. તો કે ત્યારે કૂચીઓ નથી શીખ્યો તું? હા. પછી બોલ્યા કે તું ઘણી વાર પોતે બી તો બોલે છે કે જેટલે રૂપિયા મન તેટલા આનું હરી છે, એ કૂચી ગમે ત્યાં લાગે. હા, માસ્ટર કી. હા, શાકભાજી લેવા જાઓ તોય લાગે, અનાજ લેવા જાઓ તોય લાગે. આમ તો પાછું તું એમ માને છે કે તું તારો કાકો બહુ બુદ્ધિશાળી, પણ મને ઊંચો તો સપનામાં બી કરે. તું ને તારો કાકો બહુ બુદ્ધિશાળી એમ તમે તો માનો જ છો. પછી ઊંઘ ખુલી ગઈ. એટલે જો અત્યારે નહીં એક આ ભજન દિવ્યાંગ ભલે માને મેં બનાવ્યું, પણ ખરેખર મહારાજે બનાવડાવ્યું. આપણા પસંદગીનો રાગ અને જ્ઞાન મહારાજનું જ્ઞાન આટલો બધો સમન્વય કરી આપે. હા, અને એનો પુરાવો બતાવું. બાપાએ મને એકવાર કહેલું આપણે મગન રહેવું. આ ભજનમાં મગન શબ્દ છે, બરાબર. હવે એ મહારાજ કરાવી ગયા. એટલે આપણે છે ને હવે બધા કથા વાર્તાની કે એની બધી ડિમાન્ડ બી હોય, ઈચ્છા બી હોય, સ્વાભાવિક છે. અહીંયા આવે એટલે આપણે કંઈ નવું મેળવીને જઈએ. પણ હવે તો કાંઈ કોઈ જ્ઞાન નવું લેવા જેવું નથી. લેવા જેવું નથી એટલે બાકી જ નથી. હવે નાના છોકરાને બી ખબર પડે. પછી કોઈ સરસ વાત કરી, અમે આમ ડિસ્કસ કરતા ત્યારે, કે આપણે આના પર જ છીએ, આપણે બી આવું જ કરીએ છીએ. હા, કે આપણે કંઈક મિસબિહેવ કરી જઈએ છીએ. એટલે મિસબિહેવ એટલે મહારાજને કાયદે નહીં રહે. હા, ને પછી આપણને કોઈ સમજાવે તમે પાછા તો વળી ગયા, હવે શું? હવે વારે વારે છે નહીં અમને કથા કર્યા કરે, પાછા તો વળી ગયા. આપણે બી આવું કરતા હોઈએ. એટલે આપણે હવે આ જ વાત ઉપર રાખીએ કે જેટલું જ્ઞાન આપણે મેળવ્યું છે ને એ હવે આપણે વર્તવા જ માંડીએ. હકીકતે કે ભલે આપણે બોલીએ છીએ, કરીએ છીએ, પણ આપણે વર્તતા નથી એટલે અનુભવ થતો નથી. બાકી તો જો આપણે નહીં વર્તીએ ને તો મહારાજ ગમે એમ કરીને બધું કામકાજ કર્યા જ કરતા હોય છે. હા, એટલે વહેલી તકે હવે આપણે એવા તૈયાર થઈ જઈએ કે મહારાજને જાતે કંઈ કામકાજ ના કરવું પડે, ક્યાં પછી બીજા પાત્રો શોધવા ના પડે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની બટ કથા વાર્તા કાલે કરવાની છે. पूज्य इलेश भाई भजन प्रस्तुत करेंगे. अरे अभी रहने दो क्योंकि खाना खाना है भाई. अच्छा, बाजाना रोटला. हाँ, बापू स्वामी बेचारे बपोरથી લાગેલા है. हैं नक्शु कार्ड दे दे, ले आए नक्शु. वो भी कार्ड. कल कल कि अभी देना है, अभी देना है तो फिर काले बीजो आपको पड़से. लाओ लाओ. दे दो. पूज्य नक्शु परम पूज्य गुरु जी को कार्ड देगा बर्थडे के लिए. फिर वो कार्ड पढ़कर सुनाने भी वाला है. हाँ, सहजानंद स्वामी महाराज की जय. परम पूज्य गुरुजी जैसे एक पौधा को पानी देते हैं और वो बड़ा होता है, वैसे ही आप मुझे सही संस्कार दे रहे हो. जो बीज आपने मेरे लिए बोए हैं, जैसे आप
चाहते हैं हो मैं वैसा ही जीवन जी पाऊँ। तू तो बड़ा हो गया ना, तू तो बड़ा हो गया ना। ले थोड़े दिन पहले ये कह रहा था, जब किसी ने कहा ना कि तू वीज़ा के लिए जाता है, वीज़ा नहीं मिलेगा तो क्या, कुछ नहीं। हाँ वैसे भी मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने कुतुब मीनार नहीं देखा, बहाई टेम्पल नहीं देखा है, वो दिखाऊंगा के। बड़ा तो हो गया, तू कहता है नहीं हुआ। हाँ ऐसा रखना। हाँ स्वामी का प्रसाद।